गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है नर्सिंग असेसमेंट। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा है नर्सिंग प्रोसेस। ओके, नर्सिंग प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स है। व्हाट आर दैट स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस? फर्स्ट स्टेप इज नर्सिंग असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। दीज आर द स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस। सो फर्स्ट स्टेप आज हम देखने वाले हैं assessment. Nursing assessment is the first step in nursing processes. In this step, the nurse systematically collects and verifies, analyzes and communicates the data about the client's health status. Assessment means what? To collecting a data, subjective and objective data, okay, about the patient health status. Health assessment is collecting data about the patient's health. What is meant by assessment? Assessment is collecting data about patient's health status. ओके, असेसमेंट मतलब जो हम लोग कलेक्ट करते हैं डाटा, उसमें सब्जेक्टिव डाटा भी रहता है एंड ऑब्जेक्टिव डाटा भी। ओके, सब्जेक्टिव मतलब जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो पेशेंट बताता है। ओके, पेशेंट जो अपने को बताता है वो इंफॉर्मेशन। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब जो हम लोगों को पता चलती है देखने से। मतलब हम जब पेशेंट को देख रहे हैं, पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो पेशेंट के चेहरे पे स्वेलिंग है, आईज पेल लग रहे हैं, पैर में एडिमा है, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव डाटा। मतलब अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो उसकी। ओके, समझ में आया दोनों में डिफरेंस? सब्जेक्टिव मतलब जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को पेशेंट बताता है, एंड ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोगों को जो पता चलती है आफ्टर ऑब्जर्विंग द पेशेंट। ओके, so assessment, health assessment means is the collecting data about the patient's health status. The information collected systematically to achieve the purpose or objective is known as the data gathering. जो अपना क्यों हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं? क्योंकि अपना पर्पस है पेशेंट के हेल्थ स्टेटस संभालना। ओके, उसको क्या प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है। सो इसके लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं पेशेंट की। नर्सिंग असेसमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. वन कांट फ्रेम द नर्सिंग डायग्नोसिस until she knows the patient's health status. जब तक हम लोगों को पेशेंट के बारे में पता नहीं चलता तब तक हम लोग क्या कुछ भी पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। ओके, सो नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं कर पाते जब तक हम लोग असेसमेंट नहीं करेंगे। So definition of assessment is, it is referred as a collection and interpretation of the clinical information, and it is focuses on gathering the data about the client's status of wellness, functional ability, physical status, strength, responsiveness और to actual and potential health problem. पेशेंट के जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है, पोटेंशियल मतलब जो पहले से जो हेल्थ प्रॉब्लम है, इसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट. नाउ द पर्पजेस ऑफ नर्सिंग असेसमेंट. पर्पजेस, उद्देश्य क्या है नर्सिंग असेसमेंट? टू गैदर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ. सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. ओके, गैदर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ to determine the client's normal function. Second purpose is to determine the client's normal function.
जब भी हम लोग असेसमेंट करते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है पेशेंट का जो नॉर्मल फंक्शन कैसा है एंड एबनॉर्मल फंक्शन कैसा है. ओके. देन टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे. पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो हम लोग सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, जेंडर. ओके, सेक्स एंड जेंडर इज सेम. दिस इंफॉर्मेशन ओके, जो स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करेंगे. उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री लेंगे. उसके बाद में उसकी फिजिकल असेसमेंट करेंगे. ओके. So this is called a organization. Next is to enhance the investigation of nursing problems. To enhance the investigations of nursing problems. जो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन करेंगे. ओके, आफ्टर असेसमेंट. देन टू फ्रेम द नर्सिंग डायग्नोसिस. टू फ्रेम द नर्सिंग डायग्नोसिस. ये सब करने के बाद असेसमेंट किया हम लोग ने, वो ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया. इसके बाद में हम लोगों को पता चलता है, हम लोग एक्चुअल डायग्नोज कर पाते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है. ओके. टू फ्रेम द नर्सिंग डायग्नोसिस. देन टू इंक्रीज द ग्रेटर मैनेजिंग स्किल ऑफ हैंडलिंग द पेशेंट्स प्रॉब्लम. टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसके बाद हम लोगों को क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है. टू आइडेंटिफाई patient's health problem and to identify the client's strength and to identify the needs of health teaching for health teaching. Okay, so these are the purposes of nursing assessment, to gather the information regarding client's health. हम लोग clients की health के बारे में information collect कर सकते हैं by this nursing assessment to determine the client's normal function. assessment करने के बाद हम लोगों को पता चलता है पेशेंट का नॉर्मल फंक्शन क्या है, एबनॉर्मल फंक्शन क्या है. टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की है वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं असेसमेंट करने के बाद. टू एनहांस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम. नर्सिंग प्रॉब्लम्स क्या है वो इन्हांस करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद. ओके. टू फ्रेम द नर्सिंग डायग्नोसिस. इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है पेशेंट का वो फ्रेम कर सकते हैं. ओके. टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम. इसके बाद पेशेंट का हेल्थ प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ असेसमेंट. अलग अलग टाइप्स है असेसमेंट के. उसमें फर्स्ट टाइप है इनिशियल असेसमेंट. इनिशियल असेसमेंट, it is the first type of assessment. In this it is the assessment done within the specific time after admission to the health care agencies. इनिशियल मतलब जब भी पेशेंट अपने पास आता है तभी जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट. ओके. जो ओपीडी में करते हैं, आउटडोर पेशेंट्स जब भी आते हैं क्लिनिक में, या ओपीडी. ओपीडी मतलब मालूम है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट. ओके. सो तभी पेशेंट आता है, पेशेंट अपने लिए नया रहता है जब भी पेशेंट आउटडोर पेशेंट में आता है ओपीडी में. तो जब भी पेशेंट एक एक कंप्लेंट्स बताता जाता है तो हम लोगों को पता चलता है कि पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स है, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ initial assessment. Initial, it is also called a admission assessment. मतलब
जब भी पेशेंट आता है हम लोग अपने आईपीडी नंबर उनको देते हैं, अपने पास फर्स्ट टाइम आया है रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको बोलते हैं एडमिशन असेसमेंट. ओके, देन head to toe assessment is performed. Here the physical examination is performed. ओके, याच्यामध्ये काय केलं जातं, फिजिकल एक्झामिनेशन. इसमें क्या किया जाता है, फिजिकल एक्झामिनेशन मतलब हेड टू फुट ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट. ओके, देन फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, जनरल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, वाइटल साइंस, देन ऑल द ऑर्गन फंक्शन सिस्टमेटिकली या और नॉट, ये देखा जाता है. इनिशियल असेसमेंट. टाइप्स ऑफ असेसमेंट ये पता चला है, डेफिनेशन मालूम हो गया. असेसमेंट इज कलेक्टिंग द डाटा अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस. ओके, देन पर्पज इज गैदर इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द क्लाइंट्स नॉर्मल फंक्शन, टू ऑर्गेनाइज कलेक्टेड डाटा, टू एनहांस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नर्सिंग प्रॉब्लम्स, टू फ्रेम द नर्सिंग डायग्नोसिस, टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ असेसमेंट. इसमें फर्स्ट टाइप है इनिशियल असेसमेंट. First is initial assessment. Initial assessment, it is the assessment done within a specific time after admission. मतलब it is also known as admission assessment. Head to foot assessment is performed. इनिशियल असेसमेंट में हम लोग हेड टू फुट ऑब्जर्वेशन करते हैं. इट गैदर्स द डाटा कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट्स हेल्थ एंड इट इज़ द बेसिक ऑफ ऑनगोइंग नर्सिंग असेसमेंट. इट गिव्स द बेसलाइन डाटा विच इज़ वेरी यूजफुल टू इवैल्यूएट द चेंजेस इन द पेशेंट. ओके, इट गिव्स द बेसलाइन डाटा. इट गिव्स अस baseline data which is very useful to evaluate the patient. Next type is focus assessment. Focus assessment, it is the assessment collected data about the problems that has already been identified. ये क्या है जो हमने डाटा कलेक्ट किया है नर्सिंग. It is the daily assessment done by a nursing personnel of admitted client. मतलब हम लोग डेली जो असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, डेली वाइटल्स लेते हैं, डेली वाइटल्स में टेपीआर, बीपी, टेम्परेचर, ये सब लेते हैं, डेली असेसमेंट करते हैं पेशेंट का आज कंडीशन क्या है, जनरल हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सब हो गया डेली का असेसमेंट. उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट. ओके, जो डेली कलेक्ट करते हैं, मीन्स पेशेंट एडमिट होने के बाद daily assessment of the patient. Okay, it is the daily assessment done by nursing personnel. Done by nursing personnel. ये किसका किया जाता है, जो पेशेंट एडमिट है वो पेशेंट का ही किया जाता है फोकस असेसमेंट. ओके, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस इंटीग्रेट
integrated with the nursing care and it helps to determine the status of the specific problem, identify the initial assessment. ये असेसमेंट से हम लोगों को पता चलता है पेशेंट में कितने चेंजेस हुए हैं, पेशेंट की इम्प्रूवमेंट कैसी है. ओके, ड्यूरिंग द एडमिशन पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ख़राब रहती है. ओके, इसके लिए अपने पास एडमिट होने को आता है. बट फोकस असेसमेंट में हम लोगों को क्या पता चलता है, पेशेंट में कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है आफ्टर एडमिशन. हम लोग जब भी ट्रीटमेंट देते हैं तभी कितनी डेली इम्प्रूवमेंट क्या है पेशेंट के लैब इन्वेस्टिगेशंस में और पेशेंट की कंडीशन में. ओके, सो उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट. इन दिस असेसमेंट द नर्स में आइडेंटिफाई अ न्यू ओवरलुक प्रॉब्लम्स. इसमें न्यू सेकेंडरी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है क्या नहीं, ये हम लोगों को पता चलता है ये असेसमेंट में. फॉर एग्जांपल नोजोकोमल इन्फेक्शन. ओके, ये सेकेंडरी प्रॉब्लम रहता है. जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है तभी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होता है, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. पेशेंट एडमिट होता है फीवर के लिए, बट पेशेंट को हॉस्पिटल में आके अलग से अलग इन्फेक्शन हो गया, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया. ओके, उसको बोलते हैं सेकेंडरी. सो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हो रहा है वो हम लोगों को कभी पता चलता है जब भी हम लोग फोकस असेसमेंट करेंगे. फोकस असेसमेंट मतलब डेली असेसमेंट ऑफ द पेशेंट. समझ में आया? नेक्स्ट इज इमरजेंसी असेसमेंट. Emergency assessment. Emergency assessment is done if the client is suddenly physiologic or psychologic crisis. Emergency assessment कभी की जाती है जब भी पेशेंट एकदम इमरजेंसी कंडीशन में चला जाएगा. मतलब पेशेंट आता है कफ कोल्ड के लिए. ओके, कफ कोल्ड के लिए आया है, पर 2 दिन के बाद एडमिट होने के बाद पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो गया. ओके, 60-70 तक आ गया ऑक्सीजन सैचुरेशन. तो ये कंडीशन क्या हो गई, इमरजेंसी असेसमेंट. तभी आप लोग जो करेंगे उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट. ओके, मतलब पेशेंट की कंडीशन अचानक से डाउन हो गई. वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है पेशेंट. ठीक है. सो द इमरजेंसी असेसमेंट इज डन इफ क्लाइंट हैज सडनली फिजियोलॉजिक और साइकोलॉजिक क्राइसिस. ओके, फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी बैड हो सकती है और साइकोलॉजिकल कंडीशन. ओके, सो तभी हम लोग जो असेसमेंट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स. राइट डाउन. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई life-threatening problem. In which preservation of life is first priority. Nurses perform emergency assessment by using ABCS. मतलब जो CPR में हम लोगों को सिखाया है. ओके, ABCS मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कॉन्शियसनेस, सेफ्टी एक्सेट्रा. ओके, ABCS का फुल फॉर्म क्या है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड सेफ्टी. उसको क्या बोलते हैं, ABCS. सो इमरजेंसी असेसमेंट मतलब
जो इमरजेंसी के टाइम में की जाती है असेसमेंट, उसको बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। ओके, नर्सेस परफॉर्म द इमरजेंसी असेसमेंट बाय यूजिंग ABCS। ABCS मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट असेसमेंट इज टाइम लैप्स असेसमेंट। फोर्थ टाइप इज time lapse assessment. This assessment is done several months or week after initial assessment। मतलब जब भी पेशेंट फॉलोअप को आता है, ओके, डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग बोलते हैं ना 15 डेज के बाद आओ, 1 वीक के बाद आओ दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं कौन सा, टाइम लैप्स असेसमेंट। मतलब बहुत दिन के बाद, 15 दिन के बाद, वीक के बाद पेशेंट आता है असेसमेंट के लिए। दिस असेसमेंट इज डन several months or weeks after the initial assessment। Several months or weeks after initial असेसमेंट। ओके, जो इनिशियल असेसमेंट है उसके बाद की जाती है 1 वीक और 1 मंथ के बाद वाली, ओके, असेसमेंट, उसको बोलते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। सो इट टेक्स प्लेस आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट टू इवैल्यूएट एनी चेंजेस इन द क्लाइंट्स फंक्शन health, and it is also known as ongoing assessment. Okay, it is also known as ongoing assessment. So टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट इनिशियल असेसमेंट हो गया। इनिशियल असेसमेंट मतलब पेशेंट जब भी अपने पास आता है ओपीडी बेस पे, तभी हम लोग जो असेसमेंट मतलब पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, असेसमेंट हेड टू फुट ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल असेसमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडमिशन असेसमेंट। हेड टू फुट असेसमेंट इज परफॉर्म, इट गिव्स a baseline data which is very useful to evaluate the patient। okay, baseline data हम लोगों को मिलता है इनिशियल असेसमेंट, उसके वजह से हम लोगों को क्या होता है, पूरा पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं पेशेंट को। सेकेंड टाइप इज फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट मीन्स इट इज डेली असेसमेंट डन बाय नर्सिंग पर्सनल। फोकस असेसमेंट क्या है, जो डेली असेसमेंट है उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट। ओके, and in focus assessment, this assessment is collected the data about the problem that has already been identified, and this assessment is performed in ICU। मोस्टली ICU में परफॉर्म की जाती है डेली असेसमेंट। ओके, मतलब उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड कार्डियोवेस्कुलर स्टेटस, GI मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेटस क्या है। ओके, ENT असेसमेंट की जाती है डेली। ओके, उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट। इसमें ग्लासगो कोमा स्केल आता है। ओके, ग्लासगो कोमा स्केल मतलब जो कोमा पेशेंट में करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में करते हैं। ओके, मतलब उसको मोटर रिफ्लेक्सेस है, पेशेंट का डेली मूवमेंट्स क्या है हाथ पैर का, उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुई है, इसके बारे में जो असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट। Next, emergency assessment. It helps to identify the life-threatening problem in which the preservation of life is first priority. Okay? इसमें क्या होता है, जब भी पेशेंट एकदम इमरजेंसी कंडीशन में चला जाता है, तभी हम लोग जो लाइफ थ्रेटनिंग से पेशेंट को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, प्रिजर्व, उसकी लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। Okay, the nurses perform a emergency assessment by using ABCS मतलब airway, breathing, circulation and safety।
Next type is time lapse assessment. This assessment done several months or weeks after initial assessment, मतलब जो फॉलोअप को पेशेंट आते हैं, ओके, ऑनगोइंग असेसमेंट जब भी होती है, पेशेंट आता है डेली फॉलोअप के लिए आता है, ईयर बाय ईयर आता है, मतलब 1 मंथ के बाद 15 डेज के बाद पेशेंट एक ही डॉक्टर के पास कंटिन्यू आता चला जाता है, उसको बोलते हैं ऑनगोइंग असेसमेंट और टाइम लैप्स असेसमेंट। समझ में आया है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स है असेसमेंट में। उसमें है कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा, वैलिडेटिंग डाटा एंड रिकॉर्डिंग डाटा। फर्स्ट इज कलेक्टिंग डाटा। कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, अभी टाइप्स सीखे हम लोग। टाइप्स के बाद ये असेसमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे हेल्थ असेसमेंट आप करेंगे। फर्स्ट कलेक्टेड और कलेक्टिंग डाटा। और कलेक्टिंग डाटा, ओके, कलेक्टिंग डाटा इसका मतलब जो हम लोग पेशेंट आने के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज द डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड इट इंक्लूड्स द नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री। इसमें क्या इंक्लूड है, नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री, देन फिजिकल असेसमेंट, फिजिशियन हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैबोरेटरी रिजल्ट, डायग्नोसिस, टेस्ट एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हिस्ट्री कलेक्शन, ओके, हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का नाम, एज, जेंडर एंड ऑल हेड टू फुट ऑब्जर्वेशन, फैमिली हिस्ट्री। देन ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके। नेक्स्ट इज लैबोरेटरी रिजल्ट, मतलब पेशेंट का ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे CBC है, ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट, देन लीवर प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, ओके, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, कार्डियक फंक्शन टेस्ट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब एक्सरेज है, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। Then data should be include a past history as well as present complaints. प्रेजेंट कंप्लेंट्स क्या लेके आया है, वो प्रेजेंट एंड देन पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है, कुछ सर्जरी परफॉर्म की है या नहीं, पेशेंट को पहले TB, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया है या नहीं, ये इसको बोलते हैं पास्ट हिस्ट्री। आणि अभी जो इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट दे रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट्स, ओके, प्रेजेंट कंप्लेंट्स। While collecting the data, the nurse should keep in mind फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने हैं ड्यूरिंग कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। डाटा कलेक्ट मस्ट बी सिस्टमेटिकली, हम लोगों को जब भी असेसमेंट करते हैं तो भी सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्ट करना है। जब भी आप लोग पेशेंट के पास जाओगे, आपके पास एक नया केस आया है, डायबिटिक फुट, ओके, डायबिटिक फुट आया पेशेंट हॉस्पिटल में, तो पहले क्या करेंगे, आप उसको पहले नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे, मेल फीमेल तो आपको देख के ही पता चलता है। सो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, पहले आपने नाम पूछा, उसका एज पूछा, ओके, देन आपने सेक्स लिखा, उसके बाद उसका जो कंप्लेंट्स है, क्या कंप्लेंट्स लेके आया है पेशेंट को, क्या हो गई है, वुंड फॉर्मेशन इन लेफ्ट और राइट लीग, ओके, कौन से भी पाँव में उसको जख्म हो गई है, ओके। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट को पूछेंगे आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, ओके, ये हिस्ट्री कलेक्शन में आ गया, आपको शुगर है, तो पेशेंट बताएगा नहीं अभी तक तो नहीं है शुगर, मैंने कभी चेक नहीं किया, ओके, तभी आप लोग उसका रैंडम शुगर चेक करेंगे, ठीक है। रैंडम शुगर चेक करने के बाद शुगर उसका आ गया 400,
ओके, तो आप उसको पूछेंगे आपके फैमिली में किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, आपके मम्मी को पिताजी को शुगर है, तो वो पेशेंट बताएगा हाँ मेरे पापा को शुगर था, अभी वो नहीं रहे। ओके, सो आपकी हिस्ट्री में आप लिखेंगे द पेशेंट्स फादर इज डायबिटिक, ओके, एंड ही इज नो मोर। ओके, सो पेशेंट के फादर को शुगर था, वो अभी नहीं है दुनिया में। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री कलेक्शन हो गया। ठीक है, और उसके बाद में उसका पूरा लैब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या भेजेंगे, पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर जो आपने अभी किया है, तो HbA1c देखेंगे। HbA1c मतलब जो एवरेज ब्लड शुगर रहता है उसको बोलते हैं HbA1c। ओके, जो 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, उससे पता चलता है पेशेंट डायबिटिक है या नहीं। ओके, सो HbA1c भेजेंगे। ये सब डॉक्टर्स का ऑर्डर्स रहता है, पर आपका डायग्नोसिस का प्रोसीजर क्या बोलेगा कि हम लोगों को ये भेजना चाहिए पेशेंट का। ओके, क्या इन्वेस्टिगेशन भेजना चाहिए, HbA1c भेजना चाहिए, CBC भेजना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट भेजना चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट के रीनल फंक्शन भी डैमेज हो सकते हैं, लीवर फंक्शन डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन का काउंट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CBC देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। सो ये लैब इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को भेजना चाहिए। ओके, सो ये हम लोग डॉक्टर के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पेशेंट का हेड टू फुट ऑब्जर्वेशन हो गया। ओके, पेशेंट को वूंड तो ऑलरेडी है पैर में, कौन से पैर में, राइट या लेफ्ट, ये भी आपको मेंशन करना है। वुंड इन राइट लोअर लिम, ऐसे करके आपको मेंशन करना है आपके नर्सिंग जो नोट्स है उसमें। ठीक है, उसके बाद हेड टू फुट ऑब्जर्वेशन हो गया। पेशेंट का जो इमेज है, मतलब उसको विजुअल जो प्रॉब्लम कुछ है या नहीं, वो चेक करेंगे, क्योंकि विजुअल प्रॉब्लम भी डिस्टर्ब होता है डायबिटिक पेशेंट में। रेटाइनोपैथी हो सकता है, ओके, नेफ्रोपैथी हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है। सो ये सब प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट में क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी चेक करेंगे, कुछ फंगल फॉर्मेशन हुआ है या नहीं डायबिटिक के वजह से। ओके, उसके बाद पेशेंट को कुछ एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स है या नहीं, पेशेंट का GI कैसा है, कैसे खाना खाता है, डेली उसका खाने का पैटर्न कैसा है, कितने बार दिन में खाना खाता है, ये सब आप पूछेंगे। ठीक है, ये सब क्या आया, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डाटा। ओके, कलेक्टिंग डाटा, इसमें फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव डाटा। ओके, सब्जेक्टिव डाटा में क्या क्या आता है, पेशेंट का नाम, एज एंड जेंडर। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्टमक पेन। पेशेंट आपके पास आता है स्टमक पेन लेके, तो आपको सब्जेक्टिव डाटा में आता है पेशेंट का हेल्थ प्रॉब्लम स्टमक पेन, ओके, और एब्डोमेन पेन। These are the correct cues, okay, cover cues, and it includes the client's feeling and statements related to the health problems. इसमें सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट जो आपको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो सब आता है सब्जेक्टिव डाटा में, जैसे कि मैंने पहले बताया। It is always feasible to validate or confirm the data from the other source, although the nurse tries to do so through the objective data. ओके, ये इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की है पेशेंट के पास से, वो करेक्ट है या रॉन्ग है, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगी, जब हम ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब जो ऑब्जर्वेशन स्किल है अपना, ओके, वो यूज़ करेंगे, पेशेंट का हेड टू फुट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस, ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, इसमें कलेक्टिंग डाटा में क्या क्या यूज करेंगे, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ओके, टेक्निक ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट इज टेक्निक ऑफ असेसमेंट। डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको पहले टेक्निक्स कलेक्ट करनी है, मतलब इंस्पेक्शन मतलब अपने आँख का यूज करना, आँख मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। पाल्पेशन,
perfusion, then auscultation. ये हो गया टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे असेसमेंट के लिए। फर्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब अ क्लोज एंड केयरफुल विजुअलाइजेशन ऑफ द पर्सन एज अ होल ऑफ ईच बॉडी, मतलब पूरा हेड टू फुट ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। एंड इट इज डन बाय ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन। देन पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब हाथ का यूज करना। एब्डोमिनल पेन रहेगा तो डॉक्टर हम लोगों को हाथ लगा के चेक करता है। ओके, ये फिंगर्स एंड पाम का यूज करते हैं। ओके, ये पाल्पेट करेंगे ऑर्गन्स, उससे पता चलता है स्प्लीनोमेगली है या लीवर हिपैटोमेगली है। ओके, कौन सा ऑर्गन को सूजन आ गया है, ये पता चलता है पाल्पेशन में। ओके, इट इज अ मेथड ऑफ फीलिंग विद द फिंगर्स। पाल्पेशन हम लोग पहले मैंने असेसमेंट में सिखाया है फंडामेंटल में। ओके, पहले ये टॉपिक हो गया अपना असेसमेंट, अलग से टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट, तो उसमें ये सब हो गया है, फिर से रिवाइज है ये सब। ओके, इट इज यूज बाय अ फीलिंग विद द फिंगर्स एंड डिटरमाइन द साइज, शेप एंड फर्मनेस और लोकेशन ऑफ द ऑर्गन्स। इसमें हम लोगों को पेशेंट के ऑर्गन्स के बारे में पता चलता है पाल्पेशन करने के बाद। देन आता है परफ्यूजन। परफ्यूजन मतलब हाथ रख के डॉक्टर स्टैप करते हैं फिंगर से, उसको क्या बोलते हैं, परफ्यूजन। मतलब बॉडी कैविटी में कुछ फ्लूइड ज़्यादा कलेक्शन है या नहीं, ये देखने के लिए। मतलब पेशेंट को एब्डोमिनल गैस वगैरह हो गया है तो ऐसे चेक करते हैं ना डॉक्टर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, परफ्यूजन। ओके, परफ्यूजन इट इज द असेसमेंट टेक्निक विच इज प्रोड्यूस साउंड बाय टैपिंग। अलग से साउंड आता है जब भी गैस होता है पेट में, तभी अलग से साउंड आता है। कभी ऑब्जर्व किया है आपने, जब भी पेट में जब भी गैस ज़्यादा बढ़ जाता है तभी अलग से साउंड आता है। ये इसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, परफ्यूजन। ओके, टैपिंग टेक्निक। नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। ओके, ऑस्कल्टेशन इट इज द असेसमेंट टेक्निक इन विच वी यूज द डिवाइस स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्ट करते हैं, मतलब कौन से भी ऑर्गन्स का साउंड, मतलब हार्ट का साउंड है या लंग्स का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का साउंड, हाँ श्वासोच्छ्वास। ओके, तो वो सांस लेने का साउंड, ये हम लोग अस्थमा पेशेंट में देखेंगे। कार्डियक पेशेंट में हार्ट साउंड चेक करेंगे। ओके, पेट का साउंड भी कभी कभी चेक करते हैं, ऑस्कल्ट करते हैं। मतलब जो अपने पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है, मतलब जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है, अलग अलग आवाज़, जब भी हम लोग बोलते हैं ना ज़्यादा भूख लगी है तो क्या बोलते हैं, कौवे दौड़ रहे पेट में, तो वो साउंड को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो अपने इंटेस्टाइन में होती है। कभी जब भी हम लोगों को भूख लगती है ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ऑस्कल्टेशन किस चीज़ का करते हैं, हार्ट साउंड, देन लंग साउंड एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, ये हम लोग ऑस्कल्ट करते हैं स्टेथोस्कोप से। देन सोर्सेस ऑफ डाटा। सेकेंड टेक्निक इज, ये सब किस में आता है, कलेक्टिंग डाटा में। देन टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा मतलब these are the symptoms of health problems.
मतलब एग्जाम्पल स्टमक पेन. It includes the client's feeling and statements. And statement. These are the signs of, and the objective data is, these are the signs of regarding health problem. For example, vowel movement. It includes observable and measurable data. जैसे कि हम लोग जब भी टीपीआर चेक करेंगे, वाइटल चेक करेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डाटा. दोनों अलग अलग है. टाइप्स ऑफ डाटा में सब्जेक्टिव डाटा आता है, ऑब्जेक्टिव डाटा, एंड दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम. मतलब सिम्टम्स लेके आया है पेशेंट स्टमक पेन. ओके. और ऑब्जर्वेशन के बाद जब भी हम लोग पूरा ये असेसमेंट करेंगे तभी हम लोगों को पता चलता है पेशेंट की बॉवल मूवमेंट चेंज हो गई है, इसके लिए उसको स्टमक पेन हो रहा है. मतलब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, नहीं तो लूज मोशन रहेगा. ओके. डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन. These are the signs regarding the health problem. ये साइंस है. और these are the symptoms. ओके. स्टमक पेन हो रहा है पेशेंट को, क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट का बॉवल मूवमेंट चेंज हो गया है, क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या लूज मोशन. ओके. ये हम लोगों को कभी पता चलता है जब भी हम लोग असेसमेंट करेंगे. ओके. ये सब असेसमेंट. एंड इट इंक्लूड्स द क्लाइंट्स फीलिंग एंड स्टेटमेंट. इसमें पेशेंट को क्या फील हो रहा है और पेशेंट के स्टेटमेंट्स क्या है, ये हम लोग सब्जेक्टिव डाटा में देखेंगे. पर इट इंक्लूड्स द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डाटा. मतलब हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, वो डाटा वो इसमें आता है ऑब्जेक्टिव डाटा में. दोनों अलग अलग है. देन सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन. इसमें प्राइमरी सोर्स इज क्लाइंट. जब भी हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, तो पहले पेशेंट को पूछते हैं. ओके. सब हिस्ट्री किसको पूछेंगे? पहले पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट ही हम लोगों को सही जवाब दे सकता है कि उसको क्या हो रहा है तकलीफ. ओके. तो सोर्सेस ऑफ डाटा. थर्ड, क्लाइंट. फर्स्ट इज क्लाइंट मतलब पेशेंट. प्राइमरी सोर्स इज क्लाइंट. Client he is the primary source. Client is the primary source of information unless he is too ill. मतलब अनकॉन्शियस नहीं है पेशेंट, अच्छा चल फिर रहा है, बोल रहा है, तो हम लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकता है. ठीक है. बीमार है पर वो कॉन्शियस है, अच्छे से बोल रहा है, तो वो पेशेंट हम लोगों को फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है. एंड ही प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ केयर नीड्स. सो पेशेंट ये अपने को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकता है. अबाउट लाइफस्टाइल पैटर्न, पास्ट इलनेस एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द सिम्टम्स, प्रिसिपिटेशन ऑफ द सिम्टम्स. क्या क्या बोल सकता है? अपने पास्ट हिस्ट्री बता सकता है, अभी क्या हो गया है प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बोल सकता है. एंड
पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम्स है इसके बारे में वो बता सकता है. देन सेकेंड सोर्स इज फैमिली. फैमिली इज द सेकेंड सोर्स. ओके, प्राइमरी सोर्स क्या है? क्लाइंट, उसके बाद फैमिली. फैमिली एंड फैमिली is when who knows the clients well can supplement information provided by the client. पेशेंट को कौन अच्छे से जान सकता है? उसके फैमिली मेम्बर्स. ओके, तो फैमिली मेम्बर्स भी हम लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकता है. तो फैमिली इज द सेकेंडरी सोर्स. फैमिली एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट. पेशेंट की पुरानी फाइल बनाई गई है तो ये रिकॉर्ड्स है एंड फैमिली है, ये क्या हो गए? सेकेंडरी. सेकेंडरी सोर्स. ये दोनों क्या हो गए? सेकेंडरी सोर्स फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट. ओके, सो कलेक्टिंग डाटा में हमने क्या क्या देखा है? टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, एंड देन सोर्सेस ऑफ डाटा. मतलब क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स जो कि अपने बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकता है. देन सेकेंडरी सोर्स इज फैमिली एंड रिकॉर्ड्स. फैमिली और फ्रेंड्स जो उसके आजू बाजू में रहते हैं वो हम लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं पेशेंट के बारे में, एंड उसके जो पुराने रिकॉर्ड्स है वो हम लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. ओके, सो ये दोनों क्या हो गए? सेकेंडरी सोर्स. देन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन: ऑब्जर्विंग, इंटरव्यूइंग, लैबोरेटरी डाटा एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. ये तो मेथड्स हमने देखा है पहले भी. ऑब्जर्वेशन करना मतलब इंस्पेक्शन करना. ओके, ऑब्जर्वेशन करना है, देन इंटरव्यूइंग, देन लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन. ओके, दीज आर द डाटा मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. देन सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा. सेकेंड कंपोनेंट इज, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया. ओके, कलेक्टिंग डाटा में हमने इतना देखा है. अभी सेकेंड कंपोनेंट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग डाटा. अभी जो हमने कलेक्टिंग डाटा में जो सब हिस्ट्री कलेक्ट किया है वो कैसे ऑर्गेनाइज करना? ऑर्गेनाइजिंग द डाटा. Organizing data in order to obtain the data systematically